हेलो एंड वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन कम्प्लेक्सीज़ के रिगार्ड में एक थ्योरी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके बाद फिर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, राइट? ये हमारे सिलेबस में है, ओके। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे पहले दिस थ्योरी इज़ डेवलप्ड मेनली बाय पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया। दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन फॉलोइंग एजम्पशंस। इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, एजम्पशंस क्या हैं इस थ्योरी की? फर्स्ट जो है पोस्टुलेट ये है कि जो सेंट्रल मेटल कैटाइन होगा या सेंट्रल मेटल एटम होगा, ठीक है, मेक्स अवेलेबल नंबर ऑफ वैकेंट sp और d ऑर्बिटल्स इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वो वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेगा लिगेंड को, ठीक है, और लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वहाँ पे क्या बना लेंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। दिस इज़ पोस्टुलेट फर्स्ट। सेकंड पोस्टुलेट क्या है कि मैक्सिमम एंगुलर ओवरलैप होगा दो ऑर्बिटल्स का और उससे क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो जो मेटल का वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, सबसे पहले वो हाइब्रिडाइज होंगे, उनके वो एक सेट बनेगा इक्विवेलेंट बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का, ठीक है, जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। उसके बाद जो है लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे उन ऑर्बिटल्स में और बॉन्ड फॉर्म होगा, ओके। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उनका ज्योमेट्री सेम होता है, एनर्जी सेम होता है, ठीक है। तो ऑर्बिटल जो हैं वो पॉइंट आउट करते हैं डायरेक्शंस में, जिस डायरेक्शन में लिगेंड्स आ रहे होंगे, ओके। इसलिए ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन जो है दे आर रिलेटेड टू वन अनदर। वंस यू नो द ज्योमेट्री ऑफ अ कम्प्लेक्स कंपाउंड, एक बार अगर हमें ज्योमेट्री का पता चल गया, ऑटोमेटिकली वी विल नो विच ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल कैटाइन और एटम यूजेस, ठीक है, कौन से वो ऑर्बिटल्स यूज़ कर रहा है, ओके। तो जो ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन का जो रिलेशन है वो नीचे टेबल में गिवन है, जो वहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट है द बॉन्डिंग इन मेटल कम्प्लेक्सीज अराइजेस, ठीक है। मेटल कम्प्लेक्सीज में जो बॉन्डिंग है ये कब अराइज होती है, जब फील्ड लिगेंड ऑर्बिटल जो है, ठीक है, लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल जो है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो ओवरलैप करे वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द मेटल कैटाइन या एटम के साथ, और वहाँ पे क्या बने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे ये मेटल एटम का वैकेंट ऑर्बिटल है, ये लिगेंड ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर है और ये इसे डोनेट करेगा, तो क्या बनेगा, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है इस फॉर्म से यहाँ पे फॉर्म होगा। जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज़ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है मेटल कैटाइन का या एटम का, डिसाइड करता है हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ द कम्प्लेक्स, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट और कोऑर्डिनेशन नंबर से कम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्या है, डिसाइड होता है, ठीक है। इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री ये आपस में रिलेटेड हैं, ओके। हर एक लिगेंड के पास कम से कम एक ऑर्बिटल होना चाहिए जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। पॉलिंग ने लिगेंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड्स और सिंपली स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स लाइक CN- साइनो कार्बोनिल। वीक लिगेंड्स और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड्स जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगेंड्स एटसेट्रा। इन्होंने कहा कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है दे हैव अ टेंडेंसी टू पेयर अप द d इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल कैटाइन और एटम टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, बट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट वायलेट द हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और वीक लिगेंड जो हैं उनके पास टेंडेंसी नहीं होती है पेयर अप करना d इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अगर वीक लिगेंड होगा, ओके, तो वहाँ पे जो d इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेम रहेगा जो जैसा कि फ्री मेटल कैटाइन या एटम में होता है। बॉन्ड जो भी मेटल और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बीच में बनेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये हैं, तो वो बॉन्ड कोवेलेंट होगा, और बॉन्ड जो मेटल और वीक लिगेंड के बीच में बनेगा, ठीक है, वो कोवेलेंट नहीं होगा, आयनिक होगा अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, राइट। अब जो बॉन्ड मेटल और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बीच में होगा उसे कोवेलेंट कहा जा रहा है। तो दिस वुड रिक्वायर इन मैनी केसेस द पेयरिंग, डी इलेक्ट्रॉन्स का बहुत सारी जगहों पर पेयरिंग होगा जिससे ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। अगर हम ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सीज़ की बात करें तो सेंट्रल मेटल कैटाइन जो होगा वो या तो D2sp3 हाइब्रिडाइज हो सकता है या sp3d2 हाइब्रिडाइज हो सकता है। जो d ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व होगा वो इनर शेल का होगा, दैट इज़ n-1d ऑर्बिटल, और इन कम्प्लेक्स को हम इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सीज़ कहते हैं। लेकिन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन केस में जो d ऑर्बिटल बिलोंग करेगा आउटर मोस्ट शेल से, दैट इज़ nd ऑर्बिटल, और कम्प्लेक्सीज़ को हम आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सीज़ कहेंगे। ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सीज़ जिनमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा स्टेबल होता है D2sp3 एज़ कम्पेयर टू sp3d2, ठीक है, याद रखिएगा, इट इज़ मोर स्टेबल। द d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन इन ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस। अब जो d होते हैं हमारे पास दो, एक होता है dx² - y² और एक होता है dz², याद रखिए ये दोनों बातें। अगर हम टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस की बात करें तो मेटल कैटाइन या एटम या तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा या फिर sd3 हाइब्रिडाइज्ड भी
हो सकता है, या फिर DsP2 हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकता है, राइट। तो जो डी के 3 ऑर्बिटल्स होंगे sd3 में, एग्जांपल आएगा आपके पास dxy, dyz और dzx होंगे। स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सीज की अगर हम बात करें, ये टेट्राहेड्रल में था। टेट्राहेड्रल में आपके पास 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन आ सकती है, sp3 या फिर sd3 जो है आ सकता है। लेकिन स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सीज में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2 होगा, राइट। तो यहाँ पे P और D के कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे? P के 2 ऑर्बिटल्स px और py, और D का जो एक ही है dx² - y²। ये xy है तो ये भी आपने यही यूज़ करना है, pz और pz² यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। इन केस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, ठीक है, अगर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ का मेटल है या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का मेटल है, तो D ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन आर इनर ऑर्बिटल्स, वो इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बनेंगे, ठीक है। मतलब इनर D ऑर्बिटल यूज़ होगा, ठीक है, बिकॉज द आउटर D ऑर्बिटल जो है बिकम टू डिफ्यूज़ टू बॉन्ड वेल, तो वो अच्छे से डिफ्यूज़न जो है वहाँ पे बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा आउटर D ऑर्बिटल। कम्प्लेक्सीज हैविंग 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिन कम्प्लेक्सीज में एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे, और उन कम्प्लेक्सीज को हम क्या कहेंगे? पैरामैग्नेटिक कम्प्लेक्सीज कहेंगे। एंड द कम्प्लेक्सीज हैविंग ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होंगे? डायमैग्नेटिक होंगे। अब यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं कुछ कॉमन कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रीज़ के, जैसे हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है तो s का ऑर्बिटल और px होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री और ज्योमेट्री लीनियर होगा। और एग्जांपल आपके पास सिल्वर के साथ अमोनिया 2 टाइम्स A पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक बार पढ़ के यहाँ पे आपको रीड कर रहे हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाए तो एक s और 2 p कौन कौन से होंगे? बॉन्ड एंगल 120 डिग्री रहेगा, ट्रायंगुलर प्लानर रहेगी ज्योमेट्री, और HgI3 माइनस ये एक एग्जांपल आ जाएगा। तो हमारे पास sp3 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की हमको बात करनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 sp3, तो s ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल यूज़ होंगे, एंगल रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। तो एग्जांपल्स के लिए COCl4 2 माइनस, NiCl4 2 माइनस, ये इसमें एग्जांपल आ सकता है। देखिए sd3 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sd3 आ रहा है, तो यहाँ पे s का एक ऑर्बिटल, d के कौन से ऑर्बिटल हैं? dxy, dyz, dzx, तो 109 डिग्री 28 मिनट्स यहाँ पे भी एंगल रहेगा, टेट्राहेड्रल रहेगा। तो MnO4 माइनस, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटाइन, डाइक्रोमेटाइन, क्रोमेटाइन, ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो सेंट्रल एटम का रहेगा sd3 रहता है, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास dsp2 भी आ जाता है, जैसे px, py और dx² - y², ठीक है। और 90 डिग्री एंगल रहता है dsp2 के केस में, ओवरऑल सारे एंगल। स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, dsp2 या sp2d भी हम कह सकते हैं। तो NiCN4 2 नेगेटिव, इसमें dsp2 होगा, और CuNH3 होल फोर्स 2 नेगेटिव, इसमें sp2d होगा, ठीक है। दोनों एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिए इनको, ओके। अब फायो में dsp3 और dsp3, फायो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है, d2sp3 और sp3d2, तो s का ऑर्बिटल, p के कौन से ऑर्बिटल हैं और d के कौन से ऑर्बिटल हैं? एंगल्स 90 डिग्री रहेंगे, इनर ऑर्बिटल, ठीक है, ये रहेगा आउटर ऑर्बिटल। इसमें एग्जांपल जैसे क्रोमियम वाटर 6 3 पॉजिटिव, आयरन CN6 4 नेगेटिव, और यहाँ पे ये एग्जांपल्स रहेंगे COF6 4 नेगेटिव। अब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस के लिए 1 बाय 1 जो है डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस के लिए ऑक्टाहेड्रल में, तो जैसे COCN6 3 माइनस आयन, ठीक है, 3 नेगेटिव दिया था इसलिए आयन बोला। इस कम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का कैलकुलेट करेंगे, वो +3 आएगा। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट 3+ का जब लिखेंगे तो D में 6 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। मैग्नेटिक मेजरमेंट्स से ये पता चला है कि जो ये कम्प्लेक्स है ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है। ऑल 6 3D इलेक्ट्रॉन्स आर देयरफॉर पैड एंड ऑक्यूपाई 3 ऑफ द 5 D ऑर्बिटल्स। पहले ये 5 ऑर्बिटल्स में होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसके कारण इनकी पेयरिंग हो जाती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या है कि जो CN लिगेंड है ये स्ट्रॉन्ग है तो ये पेयरिंग करवा देता है 3D इलेक्ट्रॉन्स की, तो 2 वैकेंट 3D ऑर्बिटल कंबाइन हो जाते हैं, वैकेंट 4s और वैकेंट 4p के साथ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। और क्या बना लेते हैं हमारे पास 6 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, ठीक है, जो ओवरलैप करते हैं 6 फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड के साथ,
और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 बन जाता है, जो कि एक इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है और हाइब्रिडाइजेशन भी हमें D2sp3 मिल रहा है। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमने आपके साथ जो है ये डिस्कस किया। ओके, तो हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।